बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गौस पाक के करामात, 3 करामात हैं, मैं आज आपको बताने लगा हूँ। एक बुज़ुर्ग की हाजत और गौस पाक की करामत। एक बुज़ुर्ग गौस पाक के जलसे में शरीक थे। लोगों का हजूम जमा था। इतने में बुज़ुर्ग को अचानक हाजत पेश आ गई। पहले तो कंट्रोल करते रहे, लेकिन फिर बात बर्दाश्त से बाहर होती गई। बुज़ुर्ग ने दाएं तरफ नज़र दौड़ाई। 20,000 लोगों का हजूम था। बाएं जानब देखा, 30,000 लोग जमा थे। पीछे नज़र मारी तो 50,000 लोग खड़े थे। इन लोगों को चीर कर बाहर जाना मुमकिन नहीं था। हाजत अब किनारे तक पहुंच चुकी थी, और अगर चंद लम्हों के अंदर कोई सबील ना बनती तो बुज़ुर्ग को वहीं पे ये मुश्किल काम करना पड़ता। बुज़ुर्ग ने सामने देखा और अपने दिल में कहा कि गौस पाक, मैं क्या करूं। गौस पाक ने इसकी ये बात सुन ली और अपना एक रुमाल हवा में फेंका, जो कि तैरता हुआ इस बुज़ुर्ग के मुंह पर आ गिरा। बुज़ुर्ग ने रुमाल पीछे हटाया तो क्या देखता है कि वो एक जंगल में है, जहाँ ना कोई इंसान ना चरिंद परिंद। बुज़ुर्ग ने कहा, एक कोने में रफ़ा हाजत की, फिर कहीं से पानी लेकर वज़ू किया। और अब बुज़ुर्ग सोच रहा था कि वापस गौस पाक की महफिल में कैसे जाया जाए। वो रुमाल खुद ब खुद बुज़ुर्ग के चेहरे पर दोबारा आ गया, और अगले ही लम्हे वो बुज़ुर्ग वापस गौस पाक की महफिल में पहुंच चुका था। ये हैं वो खराफात जिनकी वजह से बरसगीर के मुसलमानों की अक्सरियत अपने शिर्क की वजह से सीधी जहन्नम में जाएगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन सब खराफात से बरी हैं। वो बेचा अल्लाह के पास पहुँच चुका। इसे क्या खबर कि किसके नाम से क्या कैसा कैसा शिर्क बेचा जा रहा है। अल्लाह की लानत हो हर ऐसे शख्स पर जो दीन में ऐसे खराफात इजाद करता है। अब गौस पाक की मैं दूसरी करामात आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। डूबी हुई बारात। एक बार सरकार बगदाद हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत रहमतुल्लाह अलैह में अर्ज़ किया, मुर्शिदी, इस सगिया का अकलौता खुदवर बेटा था। बेचारी ने इसकी शादी रचाई। दुल्हा निकाह करके दुल्हन को इस दरिया में कश्ती के ज़रिए अपने घर ला रहा था कि कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़ये को आज 12 साल गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता नहीं है। ये रोज़ाना यहाँ दरिया पर आती है और बारात को ना पाकर रो धो कर चली जाती है। हुज़ूर गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस सगिया पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ ज़ाहुरा ना हुआ। बेताब होकर बरगाह इलाही ज़ौजल में अर्ज़ की, या अल्लाह ज़ौजल, इस कदर ताख़ीर की क्या वजह है। इरशाद हुआ, ऐ मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ़ तकदीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम ज़मीन व आसमान पैदा कर देते, मगर बेक़ज़ाए हुकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे हुए 12 साल हो चुके हैं। अब ना वो कश्ती बाकी रही है, ना ही इसका कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेज़ा रेज़ा को जज़ाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब इनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम ही हुआ था कि यका वो कश्ती अपने तमाम तरोसार सामान के साथ बेमा वाली सतह पर नमूदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे पर आ गई। तमाम बाराती सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँचे।
اس کرامات کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کر لیا۔ تیسرا واقعہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ قافلہ ڈاکوؤں سے بچ گیا۔ حضرت سیدنا ابو عمر و عثمان و حضرت سیدنا ابو محمد عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کرم کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر کے کڑاوے لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعت پڑھیں۔ بعد اسلام ایک زوردار نعرہ لگایا اور ایک گڑاؤ میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ مارا اور دوسری گڑاؤ پھینکی۔ دونوں چپلیں آنن فانن ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر تشریف فرما ہوئے۔ ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرات نہ ہوئی۔ کچھ دن کے بعد عجم سے ایک قافلہ حضرِ برگاہ ہوا اور کہا اِنَّا مَعَنَا الْبِشَاغُ نَظَرًا، یعنی ہمارے پاس شیخ عبدالقادر کی ایک نظر ہے۔ ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس نظر کے لینے میں اذن طلب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لے لو۔ تاجروں نے 1 من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ چپلیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تھی پیش کی۔ ہم نے حیرت سے پوچھا یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کہا ہم سفر میں تھے کہ کچھ راہ زن یعنی ڈاکو جن کے 2 سردار تھے ہم پر آ پڑے، ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں تقسیم کو اترے۔ ہم نے آپس میں کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم اپنے شیخ حضور غوث اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لیے کچھ مال نظر مانیں۔ ہم نے حضور غوث پاک کو یاد کیا کہ 10 عظیم نعرے سننے جن سے جنگل گونج اٹھا، اور ہم نے راہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے۔ وہ آ کر ہم سے بولے آؤ اپنا مال لے لو اور دیکھو ہم پہ کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک چپل پانی سے بھیگی رکھی ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ہمارا سارا سامان لوٹا دیا۔ پلیز ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو